करें आज का टॉपिक चालू। तो हम पढ़ रहे थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। आज का टॉपिक क्या है, बेईमान। और इसमें जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं वो हम सब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बेईमानी दुकानदार कैसे कर सकता है। बेईमानी कैसे कर सकता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले या तो खरीदते टाइम वो क्या कर दे, ज्यादा वेट ले ले, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं केस देखूं, अच्छा, बेईमान दुकानदार जो है वो सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि दुकानदार बेईमान है कि नहीं। ये बोलेगा वो कि भैया मैं जितने पे खरीद रहा हूँ उतने उतने ही पे आपको बेच रहा हूँ। ये एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि भैया वो ये क्लेम करता है, मतलब दुकानदार ये क्लेम करता है कि एसपी बराबर वो जितने में खरीद के ला रहा है, लेकिन क्या दुकानदार कभी भी घाटा खाएगा क्या। तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वेट में ऊपर नीचे करेगा। आया समझ में। अब वो वेट में ऊपर नीचे कैसे कर सकता है, या तो खरीदते टाइम ज्यादा खरीद ले, या बेचते टाइम कम बेच दे, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक। जब बात काय की आएगी, जब सीपी बराबर एसपी होगा। फिर ये भी हो सकता है कि वो खरीदते टाइम भी ज्यादा खरीद ले, बेचते टाइम भी कम कर दे, सीपी को भी मार्कअप कर दे कुछ परसेंटेज और डिस्काउंट भी दे दे, या सिर्फ मार्कअप अकेला करके बेच दे। आया समझ में, ठीक है ना। तो एक सबसे पहला केस हम समझते हैं। सबसे पहले मान लो अगर मैं एक ऐसे इसको दो भागों में डिवाइड करूं, एक केस क्या, जब हमारा एसपी बराबर क्या है। अब इसमें पहला केस कि वो क्या कर रहा है, वो वेट ज्यादा खरीद रहा है ना। तो मैं यहां खरीद कर देता हूं मोर वेट एट द टाइम ऑफ बाइंग या परचेजिंग, या खरीदते समय ज्यादा वेट खरीदना है ना। तो लेट्स से कि खरीदते टाइम वो कितना ज्यादा ले रहा है, 20% वेट ज्यादा ले रहा है। तो हमको यहां देखना है कि इस पूरे सिनेरियो में क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आया समझ में, ठीक। अब देखो, मैंने वही बोला कि लेट द कॉस्ट प्राइस है ना बी 1 रुपी पर, या इसको ग्राम ले लेते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला, लेट द कॉस्ट प्राइस क्या मान ली मैंने, ठीक है। अब उसने क्या किया, तराजू में कुछ ऐसी सेटिंग कर दी कि वो तराजू में दिखा तो रहा है 1000 ग्राम मतलब 1 kg, लेकिन आया उसके पास एक्चुअल कितना, 20% ज्यादा। 1000 ग्राम का 20% ज्यादा कितना होगा, 1200 रुपए। ये आया समझ में। तो देखो यहां अगर मैं सीपी की बात करूं ऑफ 1 kg, तो क्या होगा, 1000 रुपए होगा कॉस्ट प्राइस, लेकिन आया एक्चुअल में उसके पास वेट कितना, क्योंकि क्या है, सिंस 20% मोर वेट ले रहा है। आया समझ में। अब देखो ये 20% मोर वेट ले रहा है। अब जब हमको प्रॉफिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा 1200 ग्राम क्या करेंगे, बताओ, बेच देंगे। भाई हम प्रॉफिट निकालने के लिए या तो क्वांटिटी इक्वल करते हैं या फिर मनी इक्वल करते हैं। आया समझ में। अब यहां पे मान लो अगर मैं सिर्फ 1000 ग्राम बेचूंगा तो क्या मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाएगा। मान लो मैंने क्या बोला, सिर्फ 1000 ग्राम बेचा, क्या मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बिकेगा, मिलेगा। तो मेरे को क्या बेचना पड़ेगा पूरा। तो हाँ, अब उसका क्लेम ये है कि भैया मैं जितने पे खरीद रहा हूँ, आप गए उसने बढ़िया पर्चा भी दिखा दिया, देखो भैया मैंने 1 रुपए पर ग्राम में खरीदा है, वो उसकी पर्ची दिखा दी। और आपको बोल रहा है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सेम में बेच रहा हूँ। लेकिन ये उसको मालूम है कि उसने 20% ज्यादा, तो उसने क्या किया, ये पूरा उसने बोला कि भैया मुझे 1.2 किलो चाहिए, तो भैया उसने ये पूरा दे दिया। तो उसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या मिला, इंटू 1 कर दो, 1200 रुपए मिला। आया समझ में। अब ये 1200 रुपए कमाने के लिए उसने खर्च कितने किए थे। आया समझ में। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, किससे हुआ, ये क्या हुआ 1/5, मतलब क्या हुआ 20% प्रॉफिट। आया समझ में। तो हमको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम बाय कर रहे हैं
तो जो वेट एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही हमारा क्या आ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट। ये बात क्लियर हुई। जो वेट हम ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे कितना वेट ज्यादा लिया है, जब एट द टाइम ऑफ बाइंग, देखो ऑपरेशन दो लगेंगे, एक बाइंग के समय और एक सेलिंग के समय, आया समझ में। तो बाइंग पे हमारा परसेंटेज जो था, एक्स्ट्रा वेट जो हम ले रहे थे, वही हमारा क्या आ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट। ये लिख लो। हो गया। देखो अब जो हम मेथड सीखने वाले हैं, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग की ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, हमको क्या करना है, हमें सीपी और एसपी का क्या लेना है, रेशियो। अब ये अंडरस्टैंडिंग हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि हम या तो क्वांटिटी इक्वल करेंगे या फिर, है ना। तो हमने देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या किया है, 1000 रुपये खर्च किया है ना। लेकिन हमने कितना ग्राम लिया, 1200 ग्राम लिया। अब हमको यही 1200 ग्राम पूरा बेचना पड़ेगा और हमको पैसे कितने मिलेंगे, देखो यहाँ पे नेट डिफरेंस कितने का आया, किस में से आया, हमेशा कॉस्ट प्राइस से आएगा। ये 1/5 मतलब कितना परसेंट गेन, 20% गेन। आया समझ में, है ना। ठीक, तो ये हम करेंगे इस मेथड से। ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो ये लिख लो नीचे इसके अलावा। मिटा दूं, हाँ ठीक है। अब आता है दूसरा दुकानदार, वो ये बोलता है क्या कि भैया मेरे पास ऐसी सेटिंग तो है नहीं कि मैं खरीदते टाइम ज़्यादा खरीद लूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके वो थोड़ा कम मॉडर्न है, तो उसने क्या बोला कि भैया हम सिर्फ बेचते टाइम कम कर देंगे। उसने जो तौल लिया है उसमें 1 किलो के बाट में वो है, तो दिख तो रहा है कि 1 किलो का है, लेकिन उसका एक्चुअल वेट क्या है, 800 ग्राम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि सेलिंग एंड पे वो क्या कर रहा है, -20% लेस वेट को दे रहा है। आया समझ में। और ये साथ ही साथ क्या क्लेम कर रहा है कि एसपी बराबर, कि मैं भैया जो जिस रेट पे खरीद के ला रहा हूं उसी रेट पे बेच रहा हूं। यहां तक बात क्लियर। आप देखो, वो जैसे आप गए उसके पास, आपने बोला कि भैया हमको क्या दे दो, 1 किलो दे दो, ठीक है। तो आपसे उसने पैसे कितने लिए, आपसे उसने पैसे कितने लिए, बताओ जल्दी। और ये क्लेम किया कि मैं आपको कितना दे रहा हूं, 1000 ग्राम दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसके पास कितना गया, 1000 का 20% लेस, मतलब कितना गया, 800 गया। तो मेरा यहाँ पे सीपी कितना हो गया, आया समझ में। यहाँ डिफरेंस कितने का, किस में से, तो ये कितना आया, 1/, मतलब कितना आया, ठीक। तो इसको और इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी पेयर है ये। अगर देखो मेरे को यहां से यहां जाने में, या ये क्वांटिटी है और मेरी एक क्वांटिटी ये है, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी, तो यहां से यहां जाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, -20%, मतलब क्या हुआ, -1/5। तो ये यहाँ पे ए बी रूल का माइनस का प्लस, 1 का 1, और मतलब 25% का प्रॉफिट। आया समझ में। तो ये मेरा ए बी पेयर बना रहे हैं, ना ये 25% और 20%। आया समझ में। तो सेलिंग एंड पे जो मेरा वेट जो कम हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो ए बी पेयर होगा वो मेरा क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ये बात क्लियर हुई। जब हम बाय खरीद रहे थे, तो जो हम एक्स्ट्रा वेट ले रहे थे वही हमारा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो हम कम खरीद दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ए बी पेयर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, 25%, वो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर। जैसे किसी को अगर बात समझ में नहीं आई हो, तो मैं इसको फिर से मिटा के वो वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ। फिर से हमने बोला क्या, लेट द CPB 1 रुपी पर ग्राम। आया समझ में। अब अगर CP बराबर SP है, तो SP बराबर भी क्या हो जाएगा,
क्लियर। अब आप गए उसके पास, आपने बोला भैया कि मुझे 1 किलो तौल दो, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg क्या आएगा, और एक्चुअल वेट गिवन क्या होगा। 1 किलो था, उसमें कितना वेट कम किया उसने, 20%, मतलब कितना दिया 800, और इसकी सीपी कितनी आएगी करस्पॉन्डिंग 800 ग्राम की, ठीक। फिर देखो ये 1000 रुपए कमाने के लिए, यहां ये 1000 रुपए कमाने के लिए इसने कितने खर्च किए, कितना प्रॉफिट मिला, किसमें से मिला, 1/4 आ गया, मतलब कितना। लेकिन करना हमें कैसे है, हमें वही करना, हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। हमने यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे डाउट आ सकता है आपका कि यहाँ पे क्वांटिटी तो अनइक्वल है, यहाँ कितना है 1000, यहाँ क्या है, पर मनी तो इक्वल है ना, 1000 खरीदने के लिए 1000 बेच भी रहा है, पूरी क्वांटिटी बेच दी, या 8 ऐसा समझो, या 800 खरीदने के लिए 800 बेच भी दिया, तो क्वांटिटी तो अनइक्वल होगी ना। आया समझ में। तो यहाँ पे ये कितना है, मिला कितना, ठीक है। यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ, किसमें से हुआ, 1/4, मतलब ये क्या है, ए बी पेयर ऑफ 20% है, ठीक है, लिख लो ये। तो ज्यादा फायदे में कौन रहा, ज्यादा वेट लेने वाला कि कम वेट बेचने वाला, कम वेट बेचने वाला ज्यादा फायदे में रहा। आया समझ में, क्योंकि इसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, उसको कितना हुआ था 20%। आया समझ में। अब इसमें एक और लाला आ गया, उसने बोला क्या कि यार ये दोनों तो मेरा धंधा चौपट कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, खरीदते टाइम भी क्या करूंगा, ज्यादा वेट लूंगा, और बेचते टाइम भी कम वेट बेचूंगा। आया समझ में, है ना। मिटा दूं ये, बताओ मिटा दूं ना। तीसरा लाला आया, उसने भी यही बोला क्या कि मैं क्या करूंगा, बाइंग एंड पे 20% मोर ले लूंगा, ज्यादा, ठीक है, और सेलिंग एंड पे क्या करूंगा, 20% लेस तोलूंगा। और मेरा ये क्लेम है कि एसपी बराबर क्या है, ठीक। आया समझ में, है ना। तो देखो फिर से, अगर मैं बोलूं कि मैं डायरेक्ट उस मेथड से करूं, यहां पे अगर बोलूं क्या, एसपी इज टू सीपी इज टू एसपी, सबसे पहला ऑपरेशन क्या हो रहा है, बाइंग एंड पे हो रहा है, ठीक है। तो क्या ले रहा है भैया, वो 1000 खर्च करके क्या ले रहा है, 1200 रुपए ले रहा है ना। आया समझ में, 1000 खर्च करके मैंने क्या माना, फिर से 1 रुपए पर ग्राम सीपी माना, उसने पैसे कितने लिए। आया समझ में। अब यहां पे वो 1000 लेके खर्च कितने कर रहा है, 800, मतलब यहाँ पे 1000 ले रहा है, मतलब ये एसपी होगा, और इसमें 20% कम खर्च कर रहा है, मतलब कितना होगा। आया समझ में, इन दोनों का रेशियो ले लो, ये 1000 और ये 1000 कट गया, तो ये कुल मिला के अब क्या बना, 800:, यहाँ पे नेट कितने का फायदा हुआ, किसमें से हुआ,
मतलब 1/2 आ गया, 1/2 मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आया समझ में। अब अगर ये इनको किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से मैंने क्या बोला, लेट सीपी बराबर क्या, 1 रुपी, तो ये पर, ऐसा समझो, ₹1 पर ग्राम, तो यही बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एसपी। अब देखो बाइंग एंड देखो, वो 1,000 रुपये खर्च कर रहा है, आया समझ में, और ले कितना रहा है, आया समझ में। सेलिंग एंड पे देखो क्या कर रहा है, वो 800 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब 1,000 रुपये मिल रहे हैं उसे, सॉरी 800 रुपये खर्च कर रहा है और मिल कितने रहे, आया समझ में, ठीक है। अब या तो मैं क्वांटिटी इक्वल बनाऊंगा या फिर, 2 मिनट यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, सॉरी, मैंने यहां बोला क्वांटिटी और यहां पे बोला क्या, प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी जब मैं खरीद रहा था, देखो मेरे को क्या करना पड़ा था, 1,000 मिला कितना था मेरे को, 1200 ग्राम, आया समझ में, और मेरे को प्राइस क्या देना पड़ा था, 1,000 रुपये। बेचते टाइम मेरे को क्वांटिटी मैंने कितना दिया और पैसे कितने मिले, आया समझ में। अब या तो मैं क्या कर सकता हूं, मनी इक्वल कर सकता हूं या फिर क्वांटिटी इक्वल। मनी इक्वल के लिए मुझे दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं क्वांटिटी इक्वल कर लूं। तो देखो ये इसका क्या है, अगर मुझे बेसिकली क्या बनाना है, या तो मैं 800 को 1200 बना लूं, या इन दोनों का एलसीएम देखो क्या होगा, 24 होगा। 24 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, और इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो ये मेरा क्या बन गया, 2400 बराबर ये कितना आ जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा, ठीक है, ये बन गया क्या, 3,000। अब देखो मेरी क्वांटिटी इक्वल हो गई, मतलब जो 2400 ग्राम खरीदने के लिए मैंने खर्च क्या किए थे, अब वही 2400 ग्राम बेचकर मुझे कितने मिल गए, मुझे कितना का फायदा हुआ, किसमें से हुआ, अरे प्राइस में हुआ ना, फिर से 1/2 आ गया, मतलब क्या हुआ, आया समझ में, हाँ, लिख लो। इसको ऐसा भी कर सकते थे, ये इसका 1.5 गुना है, दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसका, सॉरी ये इसका 1.5 गुना है, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई पे 1.5 गुना करूंगा तो मैं 1200 पहुंच जाऊंगा, तो इसमें भी 1.5 गुना करना पड़ेगा, मतलब कहाँ पहुंच गया, 1500। तो 1,000 खर्च करके मिले कितने, 1500, कितने का गेन हुआ, किस में से हुआ, फिर से 1/2 आएगा, आया समझ में। वो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 और 3 से किया, नहीं तो ये दिख रहा है कि भैया ये इसका, ये जो है इसका क्या है, 1.5 गुना है, तो यहाँ पे भी प्राइस क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, आया समझ में, लिख लो। लेकिन ये मेथड हमको एग्जाम में लगानी है, आया समझ में। देखो इसमें क्या चुटकियों में आंसर आ रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो करते हैं ये कर रहे हैं हम सक्सेसिव, कैसे कर रहे हैं देखो, मैंने बोला यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक बाइंग एंड पे हो रहा है, एक सेलिंग एंड पे हो रहा है। बाइंग एंड पे मैंने बोला अगर 20% ज्यादा वेट ले रहा है तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हो रहा है, ठीक। सेलिंग एंड पे 20% कम तोल रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अभी मैंने पिछले केस में बताया इसका ए बी पेयर होगा, क्या होगा वो 20% मतलब 1/5, तो -1/4 मतलब कितने का प्रॉफिट होगा, माइनस नहीं +1/4 है ना, ये -1/5 होगा, तब 1/4 प्लस आएगा, आया समझ में, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि नेट चेंज कितने का हुआ। अब देखो 20% प्लस हुआ है प्रॉफिट, मतलब 1/5 प्लस हुआ है, आया समझ में। इधर देखो सब 20% प्लस हुआ है, मतलब क्या हुआ है, 1/5 प्लस हुआ है, मतलब क्वांटिटी अपने आप में 6/5 बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब क्या होता है, मतलब 5 में 1 जोड़ दो तो 6/5 हो गई अपने आप में, है ना। या ऐसा समझो, अगर 20% क्वांटिटी हो गई मतलब 120% हो गई,
अब 120% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, क्या होगा 6 मतलब 12/10 होगा, 12/10 मतलब 6/5। ठीक, अब 25% बढ़ गई, 25 का क्या होता है +1/, मतलब क्वांटिटी अपने आप में क्या बन गई, आया समझ में। सक्सेसिव का मतलब यही होता है कि इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 5 से 5 कट गया, ये क्या बचा 3 मतलब क्वांटिटी मेरी 1 थी, 1 से क्या बन गई 3/2, मतलब 3/2 मतलब क्या हो गया 1.5, 1 से क्या हो गया, तो मतलब ये ऑब्वियसली क्या बता रहा है 50% गेन हुआ है। ये बेसिकली हमने क्या लगाया है सक्सेसिव। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जहां जब हम ले रहे हैं मतलब बाइंग एंड पे, तो जो हमारा परसेंटेज ज्यादा है वही हमारा क्या है परसेंटेज, बोलो हाँ या ना, परसेंटेज प्रॉफिट है। आया समझ में, बाइंग एंड पे जो हमारा ज्यादा वेट ले रहा है वही हमारा क्या है परसेंटेज। लेकिन सेलिंग एंड पे जितना हम माइनस कर रहे हैं उसका ए बी पेयर मतलब हमारा क्या होगा परसेंटेज, और इन दोनों को क्या कर दो सक्सेसिव लगा दो, तो यहाँ पे नेट कितना आया मतलब 50% का गेन। लेकिन ये सब ध्यान मत रखो, ध्यान क्या रखो सिर्फ ये लॉस क्यों हो रहा है अभी, अभी तो कम देखो, कम वजन तौल के दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली परसेंट ज्यादा दे रहा है ना। अभी अपन एक वो भी केस देख लेंगे कि भैया क्या हुआ, उसने सोचा था कि यहाँ पे 20% कम हो जाए लेकिन उससे ज्यादा 30% जा रहा है, तो भी क्या दिक्कत है, 30% ज्यादा मतलब +3/3 3/10, तो उसका वो क्या होगा ए बी पेयर -3/7। तो यहाँ पे जो +25% लगा है यहाँ पे -3/7 रख देंगे, क्या, हाँ ऐसा समझो कि अगर मुझे +25% करना है, ठीक, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है मतलब मुझे 100% में प्लस उसका 25% करना है। 100% की वैल्यू क्या होती है, अब इसकी वैल्यू, तो यहाँ एलसीएम लो क्या आएगा 4, यहाँ 4 + 1 क्या आ गया, आया समझ में। ये जो 20% बता रहा है ना, इस ये बता रहा है कि हर 5 में 1 का जोड़, तो मतलब 6/5 हो गई, आया समझ में। ये क्या बता रहा है हर 4 में 1 का जोड़ मतलब 5/4 हो गई, आया समझ में। लिख लो ये, तो करना तो हमको ऐसे है, इसमें अगर देखें तो ये सीधा सीधा रटने वाली चीज है कि भैया जो दिख रहा है वो रख दो, लेकिन उसके पीछे का अगर हमको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये 1200 ग्राम पे खर्च कितना किया, 800 ग्राम पे आया कितना, तो हमने क्या किया क्वांटिटी इक्वल बनाई, पहले हमने इसको 2400 बनाया तो इसकी प्राइस क्या आई, और 2400 बेचेंगे तो इसकी प्राइस क्या आई, तो हमें कितना % प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब हमको ये भी समझ होनी चाहिए कि अगर हम बाइंग एंड पे क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट जो वेट एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और जो सेलिंग एंड पे जो वेट हम कम दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ए बी पेयर है वो क्या होगा, बोलो जल्दी, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, आया समझ में। तो ये पूरा सिनेरियो ऐसे होता है, ठीक है। अब जब ये वाली कहानी हो रही थी तो चौथा दुकानदार आया, लिख लिया ये, पहले लिख लो फिर आराम से बताऊंगा। सबने लिख लिया, लिखो आराम से। देखो अब चौथा दुकानदार आया, उसने क्या बोला कि भैया ये सब क्या क्लेम कर रहे हैं कि हम सेलिंग प्राइस बराबर क्या कर रहे हैं, तो उसने थोड़ी सी चालाकी करी और क्या बोला उसने कि भैया मैं कॉस्ट प्राइस पे भी 10% का डिस्काउंट दूंगा। क्या बोल दिया उसने, अब बताओ 3 दुकानें हैं जहां 3 में क्या बोल रहा है कि भैया जो हम खरीद के ला रहे हैं उसी पे बेचेंगे, और चौथी दुकान आ गई और उसने बोल दिया क्या कि जो हम खरीद के ला रहे हैं उस पर भी हम 10% का, तो कहां से लोगे, अब वो तो ये तो हिडन चीज है ना, ये तुमको थोड़ी ना मालूम, ये तो हिडन चीज है कि कितनी कम करी क्या नहीं करी। ठीक है, तो उसने क्लेम क्या किया, उसने क्लेम ये किया कि भैया मैं क्या करूंगा,
डिस्काउंट दूंगा कितने का, ऑन, ठीक है, वैसे का सीपी है ना, बेसिकली क्या करूंगा 10% डिस्काउंट छूट दूंगा किस पे, सीपी पे। कायदे से यहाँ पे एमपी भी हो सकता था, मैं क्या खरीद करता कि मैं कॉस्ट प्राइस को पहले मार्कअप करता और फिर उसके बाद डिस्काउंट दे देता, लेकिन समझने के लिए कि पहले अगर मैंने सीपी पे डिस्काउंट दे दिया तो जाहिर सी बात है आदमी कहाँ जाएगा, अरे मतलब आदमी किसके पास जाएगा खरीदने, मतलब जो 10% कम पे दे रहा है, भाई एक दे रहा 10 10 10 10 पे और एक दे रहा 9 पे, 10% कम मतलब क्या, 9 रुपए, तो किसके पास जाएगा, ठीक। अब देखो लेकिन उसने चालाकी क्या करी, उसने क्या किया, उसने किया बाइंग एंड पे क्या किया, 20% वेट, बताओ जल्दी, ज्यादा ले लिया है ना, मोर, और सेलिंग एंड पे क्या किया, क्या किया, उसने 10% वेट कम तोला, क्या किया, आया समझ में, उसने खरीदते टाइम 20% ज्यादा ले लिया, तौलते टाइम कम ले लिया, तो और बेच टाइम क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया किस पे, सीपी पे। तो देखो फिर से वही कहानी, सीपी इज टू एफ एस पी। सबसे पहली बार देखो, सबसे पहले अगर जब मैं खरीद रहा हूं तो कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, सिर्फ ये एक ऑपरेशन लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ 20% मोर, मतलब मैंने 1,000 रुपए खर्च करके क्या किया है, 1,200 रुपए कमा लिए, आया समझ में। अब सेलिंग एंड पे दो ऑपरेशन लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, एक लग रहा है सबसे पहले कि हम 10% वेट कम तौल रहे हैं, ठीक है, 10% वेट कम तौल रहे हैं मतलब हम 900 रुपए खर्च करके कितने कमा ले रहे हैं, आया समझ में। और इसका क्या मतलब है, 10% डिस्काउंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1,000 की चीज को किस में बेच रहे हैं, आया समझ में। चलो वो ले लो, 1,000 से 1,000 कट गया, 900 से नेट हमारा क्या हुआ बचा, कितने का फायदा, किस पे फायदा, मतलब कितना, 20%, आया समझ में, तो भी इसको क्या हो गया 20%, ठीक, लिख लो। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है, ये तो दो स्टेप है, हम इनको कंबाइन भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, अगर मैं इसको देखूं, नेट हमको पैसा कितना मिला, 10% डिस्काउंट देके मतलब हमें कितना, हमने सीपी क्या माना है, 1 रुपए, तो 1 किलो का कायदे से होना क्या चाहिए था, 1,000 रुपए, लेकिन हमको 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया तो मिला कितना, उस 900 के लिए हमने एक्चुअल में कितना वेट दिया, तो हम यहाँ पे 900:900 भी लिख देते तो भी ये कट जाता और हमारा फाइनल रिजल्ट यही आता, मतलब कुल मिला के सेलिंग एंड के भी हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक एक स्टेप को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। अभी हम सक्सेसिव ऐसे नहीं लगा रहे ना, हम ये रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं, सक्सेसिव लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहला बाइंग एंड पे क्या बोला, +20%, +20% मतलब वैल्यू अपने आप में क्या हो गई, 6/5 हो गई, आया समझ में। सेलिंग एंड पे क्या कर रहा हूं मैं, 10% लेस वेट कर रहा हूं, मतलब इसका ए बी पेयर क्या होगा, -10% मतलब क्या हुआ, -1/10, मतलब ए बी पेयर क्या हुआ, +1/9 हुआ, +1/9 हुआ, मतलब वैल्यू अपने आप में क्या हो गई, 8/9 हो गई, आया समझ में, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस ये क्या हुआ, +1 मतलब, लेकिन ये क्या हो गई, 10/9 हो गई ना वैल्यू अपने आप में, आया समझ में। और दूसरा क्या, 10% का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब -1/10, मतलब वैल्यू अपने आप में क्या हो गई, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, वैल्यू क्या बची सिर्फ
मतलब क्या हो गया 20% प्रॉफिट। आया समझ में? अब यहां से एक चीज समझने वाली थी, एक चीज देखो, अभी जब मैंने ये टर्म यूज किया क्या, ए बी पेयर, आया समझ में? ए बी पेयर अगर मैं +20% कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ 1/5, तो उसका ए बी पेयर क्या होगा अगर सॉरी मतलब सेलिंग एंड पे क्या कर रहा हूँ -20% कर रहा हूँ, तो 1/4 उसका ए बी पेयर होगा, मतलब 25%। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 10% लेस बोला, और यहाँ पे मैंने डिस्काउंट भी कितना दे दिया। अब देखो अगर इसका ए बी पेयर निकालोगे, मतलब इसका प्रॉफिट में ए बी पेयर क्या होगा, मतलब -1/10 हो रहा है, तो मतलब 1/9 हो रहा है ए बी पेयर, 1/9, ठीक है। और 10% क्या आपस में एक वो नहीं कर देंगे, ये दोनों मिलके ए बी पेयर नहीं बना रहे? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं किसी क्वांटिटी को पहले 20% या पहले 25% बढ़ाऊं, ठीक है, और फिर उसी को क्या घटा दूं, तो मेरा यहाँ पे नो चेंज आएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं। अब इसके हिसाब से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है भैया क्या, प्लस 1/9। 1/9 का क्या मतलब हुआ, 11.11% हुआ, और यहाँ पे मैंने क्या घटा दिया, तो ये भी तो नो चेंज दे देगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ए बी पेयर ही तो है ना, तो यहाँ पे भी ये क्या दे देगा। तो जब मैं क्वेश्चन में देख रहा हूं और मुझे दो ए बी पेयर दिख रहे हैं, मैं उनको कैंसिल आउट करके सिर्फ ये भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं गया, ऊपर से गया हो समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ रहा है ना, हमको सवाल ऐसे ही बनाना है। ये सब चीजें हमारी एक्यूरेसी को और स्पीड को और बढ़ा देंगी, ये अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा क्या बना रहे हैं, ए बी पेयर। देखो ऐसा समझो, एक मिनट बस, अगर मेरा ये +1, ये क्या हो रहा था, +1/9 हो रहा था, तो वापस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो प्लस का -1 का 1, और नीचे क्या करना पड़ेगा, 9 + 1 10। आया समझ में? ये भी तो वही है -1/10, तो ये कैंसिल नहीं कर देगा भाई, यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ, यहाँ बढ़ा रहा हूँ उतना ही, तो फिर नो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों ए बी पेयर है कि नहीं है? हाँ अब बताओ क्या पूछ रही थी तुम, कैसे वाला? बिल्कुल, यहाँ पे अगर तुमने 20% कर दिया डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम 800 कर दोगी, फिर ऐसे कैलकुलेट कर लेना। आया समझ में? यहाँ पे क्या होगा, ये 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कुल मिला के यहाँ क्या बना 90, और यहाँ पे क्या बना 100। नेट प्रॉफिट कितने का, 30 का, किसमें हुआ, मतलब 1/3, मतलब आया समझ में? ठीक, तो मैं इसको वापस वही लिख देता हूँ, ये क्या था 9, तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, नेट हमारा ये, यहाँ पे क्या था 10% डिस्काउंट का। अब मैं इसमें क्या कर सकता था, मैं सीपी पे मार्कअप कर सकता था, क्या कर देता मैं, मान लो 20% का मार्कअप कर दिया, और फिर क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया मान लो 10% का या 15%, कुछ भी ले लो। आया समझ में? ठीक, तो हम करेंगे कैसे, ऐसे। ठीक, अब शीट पे आ जाओ, तो हमने सीपी माना है ना, क्या माना है, ये तो हमने मान के चला है हर सवाल में। आ गया समझ में? प्रॉफिट, हाँ ऑब्वियसली, मतलब प्रॉफिट या तो लॉस पूछेगा। अब मान लो अगर यहाँ 1000 से 900 बन जाता, तो यहाँ तो लॉस दिख रहा था, फिर मतलब कितने का लॉस हुआ, 100 का हुआ, किस में हुआ, 1000 में, तो 10% का लॉस आता। अब वो कर ऐसे रहे हैं कि कोइंसिडेंटली हमारा हर केस में प्रॉफिट ही आ रहा है, वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं कि नेट हमारा लॉस आ जाए, तो वहां पे क्या दिखेगा, यहाँ 1000 से 900 दिखेगा या 800 दिखेगा। आया समझ में? क्या क्या नहीं समझ में आया? अच्छा,
ठीक है, चलो शीट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जिनने कर लिया है वो ये वाली मेथड से करो एक बार, जो अभी हमने आज सीखी। देखो सीधा हमको क्या लिखना है, सीपी और एसपी का रेशियो। सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है। सब एक बार देखो अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर आप लोग करना खुद ही। सबसे पहला क्वेश्चन सीख लो कैसे करना है। सबसे पहली लाइन पढ़ो। बस 2 मिनट। यहाँ का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम पे क्या कर रहा है वो, 940 दे रहा है। मतलब सीपी मेरा क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आया समझ में। मैं यहाँ पे 194 भी मान सकता हूँ, लेकिन ये मानने में क्या है, ज्यादा आसान होती है चीज कैलकुलेशन। फिर अब दूसरी लाइन पढ़ो। लाभ भी कर रहा है, मतलब वो मार्कअप भी कर रहा है किसको, कॉस्ट प्राइस को। अगर ये 1000 होगा तो 4% ये क्या होगा, 1040। आया समझ में। ले लो रेशियो, ये कट गया। कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ कितना गेन हुआ, 60, यहाँ 40 इधर, मतलब कितने का गेन हुआ, किससे, दो, ये गया 5, ये गया कितना, 47। आया समझ में। कुल मिला के क्या बन गया, 5/100। जब इसको करोगे, इसको कर लेते हैं, ये हो गया कुल मिला के 500, है ना। तो ये आ गया कितना, 47 बन जा, 47, यहाँ कितना बचा, 30, है ना। या 47 10 टाइम्स गया, कितना गया, 47 10 टाइम्स गया तो 470 गया, कितना बच गया, 30। फिर हमने पॉइंट लगा दिया, कितना बचा, 300। आया समझ में। 300 कितने टाइम जा सकता है, 47 का देखो 5 गुना क्या होगा, 235 होगा। और हमें जाना क्या था, तो 6 गुना जा सकते हैं, है ना। कुल मिला के इसके अप्रोक्स आंसर होगा। है कोई ऑप्शन, बस दिस इज द आंसर। अब आया समझ में। हाँ हाँ, सेम आएगा। देखो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 100 में गुणा 3 करो, कहाँ पहुंचे, फिर डिवाइड बाय 100 पहुंच गया, नो चेंज। क्या 47 से क्या कर सकते थे, तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करके फिर डिवाइड बाय 3 कर रहे हो, ये बोल रहे हो। क्या प्लस है, ठीक, लिख लिया। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना ये समझ में आया है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करो, इसी मेथड से करो। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये रटो मत कि किसके स्थान पर क्या एसपी होगा। जाहिर सी बात, देखो वो पैसे पा कितने रहा है, मतलब उसने क्या बोला कि मैं कॉस्ट प्राइस पे 4% का गेन कर रहा हूँ। मतलब अगर मैंने सीपी को 1000 माना है तो 4% मतलब कितने पैसे आए उसको, अरे कॉस्ट मतलब कैस कितने पैसे आए, मतलब सेलिंग कितने पे किया होगा उसने। अगर 4% का गेन कर रहा है तो 1040 पे किया होगा। लेकिन उस 1040 में कमाने में उसके पास से एक्चुअल कितने पैसे गए, क्योंकि हमने सीपी क्या माना है, 1 रुपी पर, तो हमारा एक्चुअल कितने गए, 940।
पीछे मिला लेना आंसर। चलो मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ो क्या है। हाँ हाँ ये है क्वेश्चन बस। ठीक, जिनका नहीं आया वो इधर देखो, यही है। कितने का चेंज है, किसमें से है, इनटू। अब देखो इसको काटो, ये जीरो ये जीरो, 9 5 से काटो, कितना टाइम्स आएगा, 19 टाइम्स। 1/19 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले के पिछली जब परसेंटेज पढ़ाया था। जल्दी बताओ आंसर। ये होता है, अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो खट से, नहीं तो डिवाइड करते बैठो। आया समझ में, लिखवाया था ना 1/19 क्या होता है, 5.26। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, नहीं मालूम, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये याद रखना, अगर ये दोनों दोनों क्या है, 19 पंजे 95 प्लस 5, 100/19 आ रहा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ या ना। चलो अब देखो जरा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जितने हैं सब उड़ा डालो। इसके बाद कहाँ है, 25 पे हैं। आपने कौन सा पूछा था श्रद्धा, यही पूछा था ना। देखो क्या बोल रहा है, सीपी इज टू एसपी। सीपी कितना है, 50 रुपए, एसपी कितना है, लेकिन वेट के उसमें क्या कर रहा है वो, 900 ग्राम दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, और पा कितने रहा है, काट दो, ये गया कितना, 20 टाइम्स, है ना, बोलो हाँ। और ये कितना गया, या एक काम करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आसान कैलकुलेशन देखो, मेरे को यहाँ क्या था 50, अगर मैं इसको 1000 बना लूँ तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटू 20 किया तो ये क्या बन गया, है ना। अगर इस साइड किया तो इस साइड भी 20 करना पड़ेगा, 48 दूनी 96, बस 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, मतलब नेट चेंज क्या आया, 900 से, नेट चेंज कितने का, 60 से, किससे आया, ये जीरो से ये जीरो, मतलब क्या आया ये, 3 से काटो 2/, सॉरी 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 30। ठीक, ये गया 1/15। 1/15 मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, 1/15 का परसेंट 6.66, या फिर 6 2/, ये आंसर होता है 1/15। हाँ ठीक है, 1/15 क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, उसका परसेंटेज वैल्यू। अपनी जिनने नहीं लगाया अपनी डेस्क के सामने, आज लगा लेना जाके, एक से लेके जितने भी लिखवाए थे, कहाँ तक लिखवाए थे, 30 तक, 25 तक, हाँ तो वो लिख, जिनने नहीं लगाए डेस्क के सामने सारे फ्रैक्शन वैल्यू और उनके परसेंटेज वैल्यू याद होने चाहिए अगली क्लास में। चलो 26वां करो, ये भी वही है। हाँ फिर से, नहीं नहीं, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है।
कौन सा कर रहे हो तुम लोग? 26वां। चलो ये तो आसान है, करवाऊं क्या मैं कि तुम लोग करोगे? ये हालांकि इस पे नहीं है, किस पे? हाँ, लेकिन कर ऐसे भी सकते हो। अंकित मूल्य अलग होता है, आप पहली क्लास में नहीं आए थे ना, ठीक है। पर ये परचेज लिखा है, मार्क प्राइस की जरूरत ही नहीं है। देखो मेरी सीपी क्या दी है, अरे 9000, ठीक है। और उसने एमपी पे क्या किया है, डिस्काउंट किया है ना। डिस्काउंट करके ये कहाँ पहुंच रहा है, प्रॉफिट पे पहुंच रहा है। कितने प्रॉफिट पे? तो क्या ये 110% ऑफ सीपी है? हाँ, तो यहाँ पे सीपी क्या दिया है, इसका 10% जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? अगर एमपी से -10 मतलब क्या, -1/10 करने पे ये आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या करना पड़ेगा, +1/9। इसमें 1100 जोड़ दो, मतलब कहाँ पहुंचे आंसर। आ गया समझ में? चलो 33rd करो। इसका ना जो ये जो परसेंटेज 55% है ना, इसमें मैंने शायद पिछली ये 55% नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। इसका जो परसेंटेज है ये मान के करना। अब करो 33rd, जो 55% लिखा है ना उसको ये मानो, वो मिस प्रिंटिंग है, ठीक। अब करो। ये समझ में आ गया, 55 की जगह क्या मानना है, 5/19%। आया समझ में? मैं करवाऊं? देखो ये मेरा क्या है, सीपी, और इसका रेशियो किससे लूंगा, एसपी से। अब देखो अगर प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, आया समझ में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/, आया समझ में, 1/19 है। 1/19 ये बता रहा है कि अगर 19 कॉस्ट प्राइस होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, 1। प्रॉफिट क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 19 प्लस, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आया समझ में भाई। प्रॉफिट परसेंटेज अगर मेरा 1/19 है, मतलब क्या हो रहा है, 19 अगर मेरी कॉस्ट प्राइस होगी तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखो मैं परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 यही लिखता हूँ। ये 100 अभी भूल जाओ। तो ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है, और सीपी में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो कहां पहुंचूंगा, ठीक है। तो मेरा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 19:, ठीक। अब क्या बोला उसने, उसने ये बोला कि उसने 1 किलो की तरह जगह
कितना बेचा। देखो उसे बेचना कितना था, बेचा कितना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 20 बराबर है ये 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलो है। आया समझ में? क्या ये बोल सकता हूँ ये 20 बराबर क्या है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई, तो 19 की वैल्यू क्या आएगी, 19 इंटू 50, मतलब क्या होगा, मतलब उसने एक्चुअल में कितना बेचा। ठीक, एक सवाल लिखो तुम लोग मेरी तरफ से, आ सेलर, a seller claims to sell at cost price, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचता है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचता है, अ सेलर क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस एंड गेन्स 25%, एंड गेन्स, और वह 25% का लाभ कमाता है, एंड गेन्स 25%, और वह 25% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। हाउ मच डज ही सेल फॉर 1 kg, या हाउ मच वेट डज ही यूज फॉर 1 kg, तो उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना कितना वजन बेचा होगा। करो 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 करो, कितना वो हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है, तो उसने वजन कितना एक्चुअल में बेचा होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, करो। 25% का लाभ मतलब क्या होगा, तो मतलब हर 4 में उसने प्रॉफिट कितना कमाया, अरे मतलब हर 4 में प्रॉफिट कितना कमाया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 5 हो गई, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 4:2 आ गया, तो ये जो 5 यूनिट है ये क्या बताएगा, तो 4 यूनिट निकाल लो, हैं आया समझ में? आया समझ में? बताओ भाई। हाँ 800। इतना अंडर कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हो, सही तो आया है आंसर, कॉन्फिडेंटली बोलो ना। अब गलत भी आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली बोलो, क्या दिक्कत है, किया तो ना एटलीस्ट ट्राई। दिक्कत उनसे होती है जो ट्राई नहीं करते, जो ट्राई करके गलत आंसर निकालते हैं उनसे दिक्कत नहीं होती है। दिमाग चलाओ, मैं तो बैठा ही हूं इसलिए कि दिमाग चलाओ तुम लोग इधर। तुम लोगों से कराने का मतलब ही ये रहता है कि तुम लोग अपना भी दिमाग चलाओ, वरना मैं तो सारे सवाल करवा के निकल जाऊं, बाकी होमवर्क दे दूं। यहाँ पे कराने का मतलब क्या हुआ वरना। अब देखो जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया, अगर मैं सेलिंग एंड पे कुछ परसेंट कम बेच रहा हूं तो मेरा उसका ए बी रूल का प्रॉफिट क्या होगा, ए बी पेयर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, हम पिछले क्वेश्चन में भी ये लगा सकते थे, ये एक तरीका था जैसे अभी हमने सीखा। इसको ऐसे भी एक और सोचने का तरीका ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कितना है, आया समझ में, 25% मतलब क्या, 1/, तो वेट मेरा लेस कितना होगा, इसका ए बी पेयर मतलब -1/4 + 1 5, मतलब 20% लेस वेट करूंगा, 20% लेस वेट मतलब 800 ग्राम। एक सोचने का तरीका ये भी है। इसके पहला वाला सवाल, अगर मेरा 5 क्या था, 5/, परसेंटेज है मतलब क्या है मेरा ये, +1/19 है, आया समझ में, तो इसका ए बी पेयर क्या होगा, -1/20, -1/20। ठीक है, तो क्या, हाँ मतलब कुल मिला के क्या है, 5% कम कर रहा हूं, तो 1000 का 5% क्या होगा, 50, तो मतलब 1000 में से 50 घटा दो, बोलो जल्दी आंसर। आया समझ में? किसका,
देखो मैंने अगर प्रॉफिट परसेंट क्या बोला 1/4, तो हर 4 में कितने का प्रॉफिट हुआ है 1, तो मेरा एसपी क्या हो गया, सीपी क्या था, नेट गेन कितने। अच्छा अब ये जो 5 यूनिट है ये बराबर क्या बता रहा है, ये कितना कट गया 200, सॉरी है ना, ये कितना कट गया। तो अगर 1 यूनिट बराबर 200 है तो 4 यूनिट बराबर आंसर क्या। हाँ हाँ कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ ये ए बी रोल कहाँ लगता है, जब हम सेल करते हैं बाइंग एंड पे, जो हमारा वेट हमने ज्यादा लिया वही प्रॉफिट होता है, उसमें ए बी रूल क्यों नहीं लगता वो मैं बता चुका हूं। आया समझ में। देखो जैसे अभी ये क्लास के पहले पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 43, देखो ऐसे ही पूछ रहे थे ना यही सवाल। हाँ हाँ वही हाँ, तो सक्सेसिव निकाल लो, इसमें क्या बोल रहा है वो 9% बोला है ना पहला, और फिर क्या दूसरा, देखो इधर पहला क्या बोला है 9%, दूसरा क्या बोला है डिस्काउंट है ना, तो हमें ये नेट निकालना है। ठीक, अब 9% मतलब क्या है, ये 9 मतलब संख्या आप खुद में क्या हो गई है 91/100 हो गई है। 17% माइनस है मतलब क्या है 17/100, मतलब संख्या खुद क्या हो गई है। आया समझ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बना 81 इंटू सॉरी 83 इंटू, आया समझ में। तो देखो ये क्या हो गया, अब मुझे 83 इंटू 91 करना है, इसको कैसे करेंगे, इसके बीच की कोई एक संख्या चुन सकता हूं क्या मैं, जिससे प्लस करने पे उतना ही आगे जाऊं, माइनस करने पे उतना ही जाऊं, क्या चुन सकता हूं। 97 में +4 करेंगे कहां पहुंचेंगे बताओ। अरे 87 में +4 करेंगे 91, और 87 में -4 करेंगे, ठीक है बन गया समान, मतलब क्या बन गया ये 87 स्क्वायर माइनस क्या बन गया, देखो इस 83 को मैंने माना क्या 87 माइनस, और इसको माना क्या 87 प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई है तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बना दिया ए स्क्वायर माइनस। ठीक, अब 87 का स्क्वायर कैसे निकालना, देखो 100 से कितना कम 13, 13 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 69 लिखना है और 1 कैरी फॉरवर्ड। 87 में से 13 घटाओ, 74, और एक कैरी फॉरवर्ड था -4 स्क्वायर इज, कर दो ये कितना आया, ये 9 से 3 गया 3, 6 से 1 गया 5, और नीचे क्या था। ठीक, कुल मिला के मेरी वैल्यू क्या हो गई 0.7553, तो नेट चेंज मेरा 1 से लेके ये आया है, तो नेट चेंज कितना आया है 24.5, 100 मतलब 100 में से 53 गया तो कितना बचा 47। देखो पहले 2 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 25% आएगा, इसको भूल जाओ। ऑप्शन क्या क्या है, अरे ये है तो यार 24.47, क्या दिया है दी दिया है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो। ये कितना आया था मेरा, ये आया था, ऐसा समझो देखो मेरा ये फाइनल वैल्यू आई, अब तुमने बोला भैया हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ 1 माना था, हम क्या मान लेंगे 10,000 से संख्या कहां पहुंच गई 7,000, कितने का चेंज आया, किससे आया, सॉरी कितने का चेंज आया, किससे आया, और इंटू 100, ये 0000 कट गए। देखो ओम, आया समझ में कि नहीं, तुमने क्या बोला भैया हमसे गलती हो गई,
हमने 1 की जगह क्या मान लिया था, हमने 10,000 की जगह क्या मान लिया था 1, तो हम भैया इसको वापस क्या मान लेंगे, तो ये कितनी हो गई संख्या, तो नेट चेंज कितने का हुआ, किससे हुआ, आया समझ में। हाँ ठीक, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैंने यहां बोला क्या CP इज टू SP, सबसे पहला डिस्काउंट क्या बोल रहा है 9% का, मतलब अगर यहाँ संख्या 1000 है तो ये क्या पहुंच रही है 9%, मतलब इसका 9, देखो भाई इधर, इसका 10% क्या होगा, 10% 100 होगा, और 1% क्या होगा, 1% 10 होगा, तो 9% क्या होगा 90, इसमें से 90 घटा दो, मतलब कहाँ पहुंचे, ये हमारा पहला, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है 17%, अगर मतलब ये मेरा क्या है, तो यहां कहां पहुंचेंगे 17 मतलब 800, हाँ 8, सही 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 बिल्कुल सही, 800, बस इन दोनों को कर दो, यहाँ क्या बना 10,000, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही तो आ गया, नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना, बस यहाँ 2 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 3 ये 3, चेंज देख लो, है तो वही चीज ना, ये क्या है, ये सक्सेसिव ही तो है, मैंने पहले ही बताया, आया समझ में। अब डिपेंड ये करता है कि हमको क्या यूज करना है, सीधी सी बात बताऊं, हमको जिस क्वेश्चन में जो आसानी होगी वो हम यूज करेंगे, आया समझ में, ठीक है। क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा 0.91, इसको क्या होगा 0.83, अब 0.91 इंटू 0.83 करना क्या है, थोड़ा सा है तो वही ना, नीचे 100 नीचे 100 लिख दिया बस, पॉइंट हटा के, आया समझ में, चलो आया तुम्हें अब समझ में, क्या तुमने जोड़, अरे तो अपन पहली क्लास से क्या करते आ रहे हैं यार, चलो 50वां करो, देखो ये डिसऑनेस्ट वाले कितने आए हैं सवाल, ये सब 2023 के सवाल है, टियर 1 के 77 तक, 50वां करो, बताओ थोड़ा थोड़ा मैथ्स अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि अभी भी डर लगता है, मिटा दूं ये वाला, हाँ लिखो, इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्यों आकांक्षा आया आपका, क्यों, कुछ लिखो तो, लिख लिया कॉपी में, क्यों, आपसे श्रद्धा, सही तो लिखा है, बस अब इसको काटो, ये 4 से 4 टाइम कट जाएगा, ये कितने टाइम्स कट जाएगा 25 टाइम्स, मतलब 250 टाइम्स, है ना, फिर और ये जरूरी थोड़ी ना सेम करो, डायरेक्ट काटो, उसमें क्या है, ये काट दो 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 इंटू 4 16 बनेगा, यहाँ 250 इंटू 250 बनेगा, हाँ देखो इधर सब, यहाँ पे क्या किया CP और SP, आया समझ में,
सीपी कितना बोल रहा है वो, और बेच कितने में रहा है, यही बोल रहा है ना कि 20-16 की चीज को क्या बेच रहा है, और लेकिन फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये वेट में भी क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है, बस सॉल्व कर लो। अरे तो मत बनाओ ना, काट लो, 4 से काटो, ठीक, 4 से काटो, कितना गया, 250, ये काटो, ये काटो 4 टाइम्स, आया समझ में, तो ये 4 × 4 क्या हो गया, हाँ हाँ, ये 40 टाइम्स, ये क्या हो गया 100, ये क्या बन गया, कितने का चेंज है, किससे, इंटू 100, ये जीरो ये जीरो, कुल मिला के क्या बना 900/16। अब इसको काटो, ये पंजे कितना हो गया 80, बचा 10, 10 में 100 हो गया, फिर क्या 16 96, बचा 4, 40 पॉइंट लगा देंगे, मतलब 40, और दूनी इसके अप्रोक्सीमेट आएगा 56.2 है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, बस आंसर। नहीं कर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। हम्म, ठीक है, देखो एक चीज और कर सकते हो, अगर जैसे तुम लोगों को सेम बनाना है तो तुम क्या करो, यहाँ 800 और 100 1000 था ना, तुम 80 और 100 बनाओगे, 80 और 100 को फिर काटोगे तो क्या कटेगा, 40 और 50, फिर और काटोगे तो 20 और, ठीक, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, क्या बचा 16:, कितने का चेंज, 9 का किससे 16 से, वही आंसर आ गया, समझ रहे हो। आ गया था, चलो तुम वो करो आगे, फिर 54, 54 भी दिख रहा है कि ये वही वाला है, सब लोग 54 करो, क्या, हाँ और क्या, 20:30, और यहाँ पे 800:1000, देखो ये है, बस ये है कहानी पूरी। अब इसको अपन 800 बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 40 का गुणा कर लें, आया समझ में, नहीं पर ये 800 बनाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ 50 का कर दो तो ये 1000 बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 50, तो ये बन गया मेरा कितना 1000, और ये बन गया मेरा कितना 1500, बस ये 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, बचा कितना 800, कितने का गेन 700 का, किसमें से 800, मतलब 7/8, मतलब कितना आया 87.5%, ऑप्शन नंबर डी। आई कहानी समझ में, बोलो हाँ या ना, अरे कोई तो बोलो, सिक्सटी फिफ्थ करो, 65, 65।
5 मिनट और। चलो क्वेश्चन नंबर 65। ज़्यादा ही गीला हो गया लगता। देखो मेरे को कॉस्ट प्राइस क्या दी है, 880 रुपये। मेरे को सीपी क्या दिया है भैया, पर क्या दिया है, पर केजी का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम। ठीक है, क्या बता रहा है ये, 880 रुपये बता रहा है। यहां तक बात क्लियर। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, रुपए। आया समझ में, यहाँ तक बात क्लियर सबको। अब देखो जो भी मतलब हमारा दिक्कत हो रही है वो क्या हो रही है कि अगर हम 400 ग्राम तौल रहे हैं, क्या तौल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है एक्चुअल में, ये हमारा एक्चुअल वेट है 350 ग्राम। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर 400 ग्राम में 50 ग्राम कम हो रहा है, कह सकता हूँ, बोलो, है ना। और मेरा एक पैकेट जो है वो कितने ग्राम का बन रहा है, तो अगर हर 400 ग्राम में 50 ग्राम कम हो रहा है तो हर 200 ग्राम में 25 ग्राम कम होगा। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअल वेट कितना गया होगा, 175 ग्राम गया होगा ना भैया। पैकेट तो लिखा है कितना, लेकिन एक्चुअल कितना गया। अब इस 175 की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, क्योंकि मेरे को पर ग्राम की क्या दिया है, ये कितना होगा, ये कैसे 192.5 हो जाएगा, या मेरे को 0.88 से करना है, 154 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, इसको जब करेंगे 0.88 से मल्टीप्लाई, ये 154 रुपये क्या आया इसका, एक पैकेट का क्या आया, सीपी आया, जिसका वेट क्या था, दिखाने का 200 ग्राम था, एक्चुअल कितना था। आया समझ में। अब मुझे इस पे क्या करना है, 25% प्रॉफिट कमाना है, तो इसको क्या कर दो 5/4। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 का एडिशन, मतलब एक्चुअल में क्वांटिटी क्या होगी 5/, इसको काटो, 4 से गया कितना 3 टाइम्स, कितना गया 12, यहाँ कितना बचा 3, फिर काटो 34, 8 टाइम्स गया कितना 32, बचा क्या 2, अरे 32 चला गया, बचा कितना 2, पॉइंट लगा दो 20, मतलब ये कितना हो गया 38.5। अब इंटू 5 करो, तो 38 का 5 गुना कितना हुआ 190, है ना। 38 का 5 गुना, देखो 5 गुना कैसे करते हैं, इंटू 10/2, तो 38 का 2/2 कितना हुआ, आधा, 19, और एक जीरो लगा दो तो 190 हुआ। और 0.5 इंटू 5 क्या हुआ 2.5, तो ये कितना आ गया, ये हमारा क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए आंसर, एक पैकेट का, फॉर ईच पैकेट। आया समझ में। इसको अपन वो रेशियो और ये वाले से थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी करने में। 400 में, हाँ कैसे आ सकता था, जैसे 150/400 किया तो तुम्हारा क्या है 1/8, 1/8 मतलब 12.5% का लेस, तो इसमें भी 12.5% मतलब 1/8 करो, 25 ही तो आएगा, तो 175 ही तो हुआ। पर ये सीधा सीधा करो, ज़्यादा बेहतर है। अगर 400 ग्राम पे 50 का हो रहा है तो 200 पे क्या होगा
25 का होगा, तो मतलब एक्चुअल वेट कितना गया, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है, कितना आया 150। अब जब हमने 154 निकाल लिया तो हमने इसका क्या किया, 25% हमें नेट प्रॉफिट कमाना था, तो इसका हमने 5/4 कर दिया, कितना आ गया, आया समझ में? ये सवाल ये था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा फंस गए थे, वरना तो आ ही रहे थे ना आंसर। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसको वैसे कुछ रेशियो वाली मेथड से, वरना ये तो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका कभी फेल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे? ठीक है, अब बेसिक में भी अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्वांटिटी कैसे इक्वल बनाए, तो 1-1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेना। यहाँ पे भी मैंने 1 ग्राम का निकाला ना, आया समझ में? और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, फिर बाद में उसको 200 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, मतलब 175 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ में? अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे बेसिक तरीका भैया, 1 ग्राम को खरीदने में मेरा जो पैसा खर्च हो रहा था और 1 ग्राम को बेचने में जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, डिफरेंस करो, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करो, आंसर। अगर एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो, और समय बचा है तो। आया समझ में? बेसिक चीज कभी गलत नहीं होगी, लेकिन बेसिक चीज करने में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो लग जाएगा। इसको मैं एक बार सोच के बताता हूँ कि इसमें रेशियो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है।